और देखिए, खबर वाकई में काफी गंभीर है। लापरवाही ने एक नौजवान की जान ली। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक नौजवान लड़का था, पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था और किसी ना किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत होना लग नहीं रहा है स्वाभाविक तौर पर छोटे एक्सीडेंट से होगा। लापरवाही तो रही है। विकास, अभी सुन रहे थे उनके परिजनों को, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या आपसे बात हुई उनकी? और देखिए, बिल्कुल ये जो घटना हुई है ये अपने आप में वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। और दुखद घटना का सबसे बड़ा जो जीता जागता उदाहरण ये है कि एक ही बच्चा था परिवार के अंदर, 20 साल का बच्चा था, और उस बच्चे पर पूरे परिवार की निगाह टिकी हुई थी। बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, उसका लालन पालन, पूरे परिवार का लालन पालन वो खुद कर रहा था। गार्ड की नौकरी करता था, गार्ड की नौकरी करते और उसी से वो अपना खुद की पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, साथ में घर का जो खर्च है वो भी चला रहा था। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो परिजनों को सूचना मिली, यहाँ पहुंचे, और उसके बाद जो घटना हुई कि गलत ब्लड जो है उसको चढ़ा दिया गया और गलत ब्लड चढ़ने की वजह से उसके ऑर्गन फेलियर की स्थिति में पहुंच गया था। कल परसों फर्स्ट ने सबसे पहले इस खबर को चलाया, कल पूरा मुद्दा उठाया। उसके बाद आज जिस तरह से बच्चे की डेथ हुई है, उसकी अंतिम सुबह जब उसकी अंतिम सांस ली, उसके बाद से हालांकि देखिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो आलाधिकारी है वो खुद इस पूरे मामले में काफी व्यथित है, काफी दुखी है, लेकिन जो व्यवस्थागत खामी है उसको सुधारने को लेकर के जो चीजें चल रही है वो अभी तक हो नहीं पा रही। हम कई बार इस चीज को उठा चुके हैं कि जो अस्पताल के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उन पर मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां देनी होगी। उन जिम्मेदारियां देने के साथ उनकी जिम्मेदारियां तय भी करनी होगी। अकेले अधीक्षक पर अगर जिम्मेदारी दी है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ऐसे में, जहाँ पर सबसे बड़ा फुटफॉल होता है। तो इस मैकेनिज्म को, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि मॉनिटरिंग व्यवस्था पुख्ता हो, जिम्मेदारी तय हो, कम से कम 8 से 10 अधिकारियों की जिम्मेदारियां फिक्स हो, उसके बाद जा करके कुछ सुधार के कदम मिल सकता है। लेकिन इस वक्त की स्थिति है कि परिजन जबरदस्त आक्रोशित है। अभी इस वक्त मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, बाहर सड़क जाम कर दी गई है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो है राजीव बरगट्टा, उनके कक्ष के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे घेराव किया गया है। घेराव करने के साथ ही उनका ये डिमांड है कि जब तक की जो आरोपी है, जो जिनके वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उनकी आरोपियों को सजा नहीं मिलती है, उनको दोषी है, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और वो शव को नहीं लेके जाएंगे। जी विकास, वाकई में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विकास ये समझाइए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से देख रहे हैं व्यवस्थाओं को, आपने अच्छी बुरी सभी चीजें देखी है, जहां पर लैग कर रहे हैं वहां पर भी देखा है। जब ब्लड बैंक में जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ अचानक से हो जाती है, एक बार के लिए उन्हें ब्लड अरेंज करवाना, उसके बाद भी गलत ब्लड, ये अब मिस्टेक हुई कहाँ होगी अगर इसे समझने की कोशिश की जाए तो? विकास, जैसे देखिए ये पूरा जांच का विषय है, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे रही है, संभवतः तैयार पूरी रिपोर्ट हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्दी चिकित्सा मंत्री के पास पहुंचने वाली है। खुद सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है, हाई लेवल से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। कुछ रिपोर्ट देने के बाद में ही इस पूरे मामले में दोषी में कार्रवाई की जाएगी। और जब तक जो 48 घंटे का समय दिया था जांच कमेटी को रिपोर्ट के लिए, उस कमेटी का गठन जो है किया गया था और कमेटी को अब तत्काल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त की जो ताजा अपडेट है, परिजन एक तरफ जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, SMS अस्पताल प्रशासन जांच फाइनल रूप देने की तैयारी है, वहीं तीसरी ओर खुद चिकित्सा मंत्री रविंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने इस पूरे मामले में रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट लेने के साथ ही ये कहा है कि जो भी इसमें आरोपी जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ पुलिस में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। और उधर जो परिजन है उन्होंने डिमांड की कम से कम परिवार की स्थिति को देखते हुए, उनकी माली हालत को देखते हुए, और साथ में उन्होंने घर का चिराग, जो उनका एकमात्र पुत्र था, वो उन्होंने खो दिया इस लापरवाही चक्कर में, तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इस तरह की उनकी डिमांड है और इस डिमांड को लेकर के वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखिए। आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।